हाय फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड कलीग्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाइपोस्पोडियस सर्जरी के रिजल्ट्स कैसे होते हैं। तो अगर इन चीज़ों का ध्यान दिया जाए तो हाइपोस्पोडियस का रिजल्ट्स बहुत ही अच्छा होता है। सबसे पहले उसमें आता है कि आपके बच्चे का जो हाइपोस्पोडियस है उसकी वैरायटी कैसी है, उसके डिपेंडेंट अगर सर्जरी की जाए। हाइपोस्पोडियस में अलग अलग प्रकार की सर्जरीज होती हैं, तो आपके बच्चे की वैरायटी कौन सी है उसके डिपेंडेंट अगर सर्जरी की जाती है तो ऐसे केसेस के अंदर उसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं। तो एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ है कि ऑपरेशन से पहले प्री ऑपरेटिव केयर कैसी दी जाती है। प्री ऑपरेटिव केयर के अंदर हमारे यहाँ पे हम बच्चे को पहले यूरिन का इन्फेक्शन है कि नहीं वो देखते हैं। अगर यूरिन का इन्फेक्शन है तो उसको हम ट्रीट करते हैं, उसके बाद सर्जरी होती है। दूसरी चीज़ होती है कि प्री ऑपरेटिव वो जो स्किन होती है जहाँ पे हमें ऑपरेट करना होता है उसको एंटीबायोटिक सॉल्यूशन से अगर स्क्रब से साफ़ किया जाता है तो ऐसे केसेस में उसका जो बैक्टीरियल लोड होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। उसके कारण पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन के रेट्स बहुत ही कम होते हैं। तो ये चीज़ का भी हमारे यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। उसके बाद आता है कि ऑपरेशन के दरमियान माइक्रो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़। माइक्रो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब जो नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट होते हैं बड़ों में यूज़ होते हैं वो, और माइक्रो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में बहुत फ़र्क होता है। माइक्रो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और बारीकाई से ऑपरेशन करने के लिए बने गए हैं। अगर ये चीज़ का उपयोग किया जाता है तो ऑपरेटिव सक्सेस बहुत ही ज़्यादा रहता है। उसके बाद आता है कि यूज़ ऑफ माइक्रो सर्जिकल सूचर्स। ये सूचर्स कैसे होते हैं, ये टाँके कैसे होते हैं। सूचर मतलब टाँके। तो रूटीन टाँकों के बदले अगर ये वाले सूचर को यूज़ किया जाता है तो ये बहुत ही बारीकाई से हम टाँके दे सकते हैं, और जिसके कारण पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन बहुत ही कॉमन यूजुअली पाया जाता है। फिस्चुला। फिस्चुला मतलब पूरी जो पेशाब की नली बनती है उसमें कहीं से अगर टाँका छोड़ देता है तो यूरिन वहाँ से भी आता है। तो अगर माइक्रो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट स्किलफुली यूज़ किए जाते हैं तो ये इसको ऑलमोस्ट मिनिमाइज या नेग्लिजिबल किया जाता है। हमारे यहाँ पे ये चीज़ का भी ध्यान दिया जाता है। उसके बाद आता है कि मैग्नीफिकेशन लूप। मैग्नीफिकेशन लूप क्या होते हैं? तो ये एक प्रकार के स्कोप होता है जो सीधा चश्मे के अंदर फिट होता है, जिससे आपके ऑपरेटिव फील्ड को बहुत ही मैग्नीफिकेशन मिलता है। रूटीन नेकेड आई से आप देखते हो और मैग्नीफिकेशन लूप में आप देखते हो तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड का मैग्नीफिकेशन होता है। कोई चश्मे आपको 2 टाइम्स मैग्नीफिकेशन देते हैं, कोई 3 टाइम देते हैं, कोई 4 टाइम, कोई 4.5 टाइम। तो हमारे यहाँ पे जो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन होता है उसको हम यूज़ करते हैं ताकि ऑपरेटिव फील्ड को हम बड़ा कर सकें, ताकि स्किलफुली माइक्रो सर्जिकल सूचर्स का यूज़ करके टाँके ले सकें, जिसके कारण पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन के रेट बहुत ही कम होते हैं। इसके बाद आता है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंदर यूजुअली बच्चे को हम 5 से 7 दिन तक एडमिट रखते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कौन सी वैरायटी का ऑपरेशन किया गया है। मेन एडमिशन का पर्पस जो रहता है कि बच्चे के जहाँ पे ऑपरेट करते हैं वहाँ पे हम कैथेटर छोटा सा डालते हैं, तो वो कैथेटर की केयर हमारे ऑब्जर्वेशन में हो, और बच्चे को रेगुलर इन जब तक एडमिट होते हैं तब तक उसको हम रेगुलर ड्रेसिंग कर पाएँ, ताकि इन्फेक्शन और एनी अदर कॉम्प्लिकेशन के रेट बहुत ही कम हो। तो हमारे यहाँ पे हमने अभी तक मोर देन 300 हाइपोस्पोडियस के बहुत ही सक्सेसफुल रिजल्ट्स देखे हैं, और अगर इन चीज़ों का ध्यान दिया जाए तो हाइपोस्पोडियस सर्जरी के रेट बहुत ही अच्छे होते हैं। थैंक यू सो मच।